हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक कंपनी लेके आया हूँ जो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर नंबर 1 कंपनी है, जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। और जुबिलेंट फूड वर्क्स का आप जानते ही होंगे नाम। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स बेसिकली डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया कंट्री और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो यहाँ पे इसकी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है जुबिलेंट फूड वर्क्स की डोमिनोज़ को लेके। और डोमिनोज़ आप सब जानते ही हैं यूएस मार्केट का जो है किंग है, पिज़्ज़ाज़ के नंबर 1 कंपनी है। और इसके साथ ही डंकिन डोनट्स और हांगकांग किचन भी इसके साथ है। तो आज इसके जो है Q4 के नंबर्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। और जहाँ तक मार्केट की बात की जाए तो आज काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज़ में था मार्केट, और काफ़ी इसके अंदर जो है करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों ये देखिए, ये करेक्शन जो है ऊपर आने के लिए है। तो कभी भी जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट कभी भी इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करता है। वो पहले इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अब जब भी वो नीचे आएगा तो वो ऊपर जाने के लिए ही नीचे आएगा दोस्तों। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाहे वो होलसेल का इन्फ्लेशन हो या फिर रिटेल का इन्फ्लेशन हो, दोनों ही अपने नीचे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब जब नेक्स्ट जून में फेड की भी मीटिंग होगी और जब हमारे आरबीआई के इन्फ्लेशन रेट को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके जो कमेंट्री आएगी, तो उसमें हो सकता है कि उस पर पॉज लगे, और पॉज लगने के साथ साथ हो सकता है कि उसमें रेट कट भी देखने को मिले। तो जैसे ही रेट कट होगा और इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो सबसे ज़्यादा जो जिस कंपनी को फ़ायदा होगा वो इस तरह की जो QSR कंपनीज़ हैं उनको होगा। क्योंकि अभी जो डोमिनोज़ बनाने के अंदर जो इनपुट और रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ती है उनको, उसके अंदर इनको काफ़ी इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ रही है, और इसकी वजह से जो इनके मार्जिन्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। साथ साथ ही जो कंपनी है अपने कैपेक्स पे बहुत काम कर रही है। कैपेक्स बेसिकली दोस्तों, जब अपन बिज़नेस एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें काम होता है। तो जब कैपेक्स पे कोई भी कंपनी काम करती है तो वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा जो है अपने एक्सपेंशन के अंदर लगाती है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक बनिएगा आप। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, कंपनी ने 1.25 रुपीज़ पर शेयर जो है इसका डिक्लेयर किया है डिविडेंड। और अभी कुछ टाइम पहले ही ये 1:10 जो कंपनी है उसने 10:2 का जो है स्प्लिट दिया था। तो एक के बदले जो है इसमें 10 शेयर्स हमें मिले थे। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं 481 का है। तो बेसिकली ये 4810 का प्राइस है। और आज के टाइम में अगर मैं इसकी क्लोजिंग बात करूं तो ये +3.09 पे बंद हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या रहा इसका रिज़ल्ट और किस तरीके से ये काम किया है। आप देखिए कि ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स और हांगकांग्स किचन जो चाइनीज़ कुजीन है उस सेगमेंट के अंदर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर ये करता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड सर्विस है। ना तो ये स्विगी से जुड़ा हुआ है, ना ही ये जोमेटो से जुड़ा हुआ है। इसकी खुद की ई-कॉमर्स एक वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑनलाइन जो है कस्टमर्स इसको ऑर्डर करते हैं। तो चलिए हम इसके स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 31,000 करीब का है, 32,000। तो एक मिड कैप साइज़ कंपनी है। पी इसका अभी 90 का चल रहा है, करंट प्राइस 481 का चल रहा है। और ये अभी अपने ऑल टाइम लो के बिल्कुल करीब है। तो अभी हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे अवेलेबल है। और 652 इसका ऑल टाइम हाई है। अब मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ दोस्तों कि जहाँ पे स्टॉक पी अगर आपको 90 भी मिल रहा है तो दोस्तों इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है अभी ग्रोइंग फेज़ में है अपने। तो जब कंपनी ग्रोइंग फेज़ में होती है तो उसका पी भी ज़्यादा होता है, और बट ऑब्वियस है कि जो उसका अर्निंग पर शेयर होगा वो कम होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और वहीं पर अगर हम ROCE की बात करें तो 16% है, ROE 17% है, और फेस वैल्यू इसका 2 का हो चुका है। अगर मैं इसके पी रेशो की बात करूं तो 5 इयर्स का आप देख सकते हैं मीडियन पी इसका 84 का है। और 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स का 90 का है। तो ये करीब करीब अपने फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल लीजिए।
और थोड़ा सा और करेक्शन हो जाने दीजिए, फिर इसमें काफ़ी अच्छी एंट्री लेवल बन के आएगा। वहीं पे हम बात करें तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है कंपनी। और आप देख सकते हैं कि एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सेक्टर है QSR का, और इसके अंदर जुबलिएंट फूड वर्क्स नंबर 1 है, उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल है। तो देवयानी आप जानते हैं कि जो KFC है उसके लिए देवयानी है। वेस्ट लाइफ फूड जो है वो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेके है। उसके बाद सफ़ायर फूड्स है, वो भी एक किसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को लेके है। लेकिन इन सब में ये डिफरेंस है कि ये जो है ये अभी इनके पास टेम्प्रेरी फ्रेंचाइजी है, और जुबलिएंट फूड वर्क्स के पास एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है। और जुबलिएंट फूड वर्क्स बेसिकली अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाता है, तो उसका इसको फ़ायदा मिलता है। और वहीं पे अगर मैं इसकी PE की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अभी वेस्टलाइट फूड का है। लेकिन जुबलिएंट फूड वर्क्स अभी मार्केट कैप के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से अभी सबसे शानदार कंपनी है QSR में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, आप खुद अपनी रिसर्च करिएगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब हालांकि इसका हम क्वार्टर के रिज़ल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टर में आप देखिए कि इसकी सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हुई है, और यहाँ पे इसका जो OPM है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी डिक्रीज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। और Q-on-Q बेसिस पे भी हुआ है, और अगर मैं कहूँ कि Y-on-Y, तो Y-on-Y बेसिस पे भी इसके जो मार्जिन है वो इफ़ेक्ट हुए हैं ड्यू टू द इन्फ्लेशन। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए प्रॉफिट बिल्कुल कम हो गया। ये देखिए आप, सिर्फ 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में। इससे पहले अगर Q-on-Q की बात करें तो 80 करोड़ का हुआ था, और यहाँ पे अगर मैं इससे पहले के क्वार्टर की बात करूँ तो 96 का हुआ था। तो Y-on-Y में भी और Q-on-Q में भी इसने बहुत ही ख़राब प्रॉफिट दिए हैं। अब दोस्तों फिर भी, और आप देखिए कि इसी की वजह से जो इसका अर्निंग पर शेयर है जो सिर्फ 0.43 रह गया है। तो अगर मैं इसको इस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो बहुत ही सिर्फ 43 पैसे रह गया है, और Y-on-Y बेसिस में भी ये सिर्फ 43 पैसे रह गया, मतलब 1 रुपीज़ का इसमें सीधे सीधे घाटा देखने को मिल रहा है। तो फिर क्या कारण है कि कंपनी जो है आज इतनी भागी है, और इसके अंदर जो है हमें रैली देखने को मिली है। तो वो मैं आपको बताता हूँ एंड में। पहले हम इसका, अब यहाँ पे हम इसका P&L चेक कर लेते हैं। तो P&L में आप देखिए कि जो सेल्स है वो तो अच्छी खासी बढ़ी है, 43 से 51 करोड़ की हुई है। वहीं पे आप देखिए मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे इंटैक्ट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम बात कर रहे हैं तो। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। तो आप देख सकते हैं कि 418 करोड़ का हुआ था उससे पहले, और अभी जो हुआ है वो 353 करोड़ का हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस हुआ है, बट ऑब्वियस है क्योंकि जब प्रॉफिट कम हुआ है तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है। तो बॉटम लाइन अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो थोड़ी सी कम हुई है, इफ़ेक्ट हुई है, मार्जिन्स थोड़े से इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन सेल्स जो है वो दोस्तों बढ़ी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डबल डिजिट में है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ठीक है, अभी जो ट्रेडिंग 12 मंथ का चल रहा है वो थोड़ा सा ख़राब प्रदर्शन चल रहा है। अगर मैं इसके CAGR की बात करूँ वो भी डबल डिजिट में है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट में है इसकी। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही शानदार है। रिज़र्व्स की जहाँ तक हम बात करें तो रिज़र्व्स हैं इसके पास, लेकिन वहीं पे बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लीज़ लायबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, लीज़ लायबिलिटी ज़्यादा है। और उसके बाद अदर लायबिलिटीज़ हैं, और लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत कम है, 183 की है। तो ठीक है, जैसे लीज़ लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो है कंपनी जो अपने डेट फ्री की तरफ जाएगी। और उसके अगेंस्ट में इसके पास रिज़र्व्स हैं 1906 करोड़ के। वहीं पे अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के तो सेम है, एज इट इज़ हैं। FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, वहीं पे DIIs ने देखिए जम के इसमें ख़रीदारी करी है। मतलब पहले 15.59 था और वहीं पे अब 21.66 है। तो DIIs जो होते हैं दोस्तों वो ऐसे ही नहीं करते हैं ख़रीदारी, वो बहुत ही सोच समझ के करते हैं। वहीं पे पब्लिक की भी होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग जो है 10.22 से 10.63 हुई है। तो अब हो सकता है कि आज का रिज़ल्ट देखने के बाद जब आप देख लेंगे आप प्रॉफिट इतना कम हो गया है तो हो सकता है कि रिटेलर्स इसमें से भागें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि ये जो है शेयर प्राइस इतना बढ़ रहा है। दोस्तों सीधे कंपनी की कमेंट्री आई है, और ख़ुद MD ने इसकी कमेंट्री करी है कि हालांकि आज के इस इन्फ्लेशन के दौर पर मार्जिन्स काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन इसी क्वार्टर के अंदर
इस कंपनी ने 61 स्टोर्स ओपन किए हैं दोस्तों। तो इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर, 3 महीने के अंदर डोमिनोज़ के 61 नए स्टोर्स जो हुए हैं ओपन हुए हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? एक तो एक्सपेंशन हो गया बिज़नेस का, कैपेक्स में पैसा लगाया है, इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। प्लस अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, मतलब कि जो Q1 क्वार्टर आएगा फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसका जो अब रेवेन्यू आएगा, जो सेल्स आएगा और जो प्रॉफिट आएगा, वो इन 64 स्टोर्स को प्लस करके आएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब जो भी रेवेन्यू इन 61 स्टोर से होगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मार्जिन्स होंगे, वो अब ये 61 स्टोर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। प्लस 10 जो हैं हांगकॉन्ग किचन के भी इन्होंने ओपन किए हैं स्टोर्स। तो ये सारा का सारा रेवेन्यू जो इन नए स्टोर से जो इन्होंने ऐडअप किए हैं, ऐड ऑन किए हैं, वो भी अब इसके अंदर जो है ओवरऑल जो रेवेन्यू आएगा उसमें हमें रिफ़्लेक्ट होने को मिलेंगे और हमें देखने को मिलेगा उसको क्वार्टर के, जब क्वार्टर फर्स्ट के जो अर्निंग्स रिलीज़ होंगी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। इसी वजह से दोस्तों मार्केट सुप्रीम होता है, इस चीज़ को समझ चुका है कि कोई बात नहीं, अभी आज प्रॉफिट कम है, लेकिन आने वाले टाइम में जब कैपेक्स हो चुका है कंपनी का, कंपनी ने इसको डिप्लॉय कर चुकी है कंपनी और स्टोर्स ओपन कर चुकी है, तो ऑब्वियसली है कि जो इसके रेवेन्यू होंगे और जो इसका नेट प्रॉफिट होगा और जो इसके मार्जिन्स होंगे वो काफ़ी इंक्रीज़ होंगे। और आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने पे आ जाएगी, और आप देखिएगा कि इस जनवरी एंड तक, इस ईयर के एंड तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी कूल डाउन हो जाएगी, तो मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और QSR जो रेस्टोरेंट्स की जो चेन है उस पर डोमिनोज़ नंबर 1 है और इसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी नंबर 1 है। तो इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू होगा और जो इसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो बट ऑफ वैसे कि वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप खुद अपनी रिसर्च करिए। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से एक अलग सेगमेंट है और ये अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है, बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है? तो आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत ग्रोथ है और ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, मुझे ऐसा लगता है, अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ समझने को मिला होगा और किस तरीके से कंपनीज़ को पिक किया जाता है या किस तरीके से फंडामेंटल्स रीड किए जाते हैं, आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसकी हाइलाइट्स जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।